अलग अलग जगहों पे ज़मीन खोजने की प्रक्रिया में है। प्रोविज़न से उनके अनुसार ज़मीन हम लोग खोज लें और उसके लिए ही अभी भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा चेनारी प्रखंड में विजिट किया गया है और ऊपर से आदेश जो विभागीय दिशा निर्देश प्राप्त होता है उसके बाद हम लोग। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में रेल कनेक्टिविटी के साथ साथ एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर भी कवायद तेज है। अलग अलग जिलों में एयरपोर्ट्स की स्थापना कैसे हो जिससे आम लोगों को यहाँ से वहाँ जाने में किसी प्रकार की मुश्किल ना हो, बड़े शहरों से बिहार के अलग अलग ज़िलों की कनेक्टिविटी बढ़ सके, इसको लेकर तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। आपने हाल ही में देखा कि पूर्णिया में एयरपोर्ट की शुरुआत हुई और अब रोहतास में भी एयरपोर्ट शुरू करने को लेकर कवायद तेज हो गई है। अब ज़मीन ढूंढी जा रही है, बैठकें हो रही है ताकि उस ज़िले में भी एयरपोर्ट बनाया जा सके। आपको पता है कि टूरिज़्म के मद्देनज़र भी रोहतास और सासाराम का पूरा इलाका जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वहाँ पर एयर कनेक्टिविटी को थोड़ा बढ़ावा दे दिया जाए, वहाँ पर एयरपोर्ट स्थापित कर दिए जाएं तो अलग अलग राज्यों से और अलग अलग देशों से भी लोग वहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। कई प्राकृतिक के मनोरम दृश्य हैं जो रोहतास और सासाराम के क्षेत्र में उपलब्ध हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बैठक हो रही है। रोहतास जिले में एयरपोर्ट निर्माण की जो कवायद है वो तेज हुई है। जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट के लिए उपयुक्त जमीन की तलाश शुरू कर दी है। इसी क्रम में जिला प्रशासन की टीम के अधिकारियों ने चेनारी प्रखंड पहुंचकर संभावित स्थलों का जायजा भी लिया। रोहतास डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने क्या कुछ कहा है इस विषय में, आप सुनिए। अभी हम लोग इसमें अलग अलग जगहों पे ज़मीन खोजने की प्रक्रिया में है और उसी के तहत अभी चेनारी में हमारी टीम गई थी और उसमें हम लोग ज़मीन खोज रहे हैं। बेसिकली हम लोगों का जो कोशिश है ये है कि जो प्रोविज़न से उनके अनुसार ज़मीन हम लोग खोज लें और उसके लिए ही अभी भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा चेनारी प्रखंड में विजिट किया गया है। हम लोग इस पे लगातार काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको इसमें ज़रूर। क्या आने वाले समय में सर एयरपोर्ट देखने को मिलेगा रोहतास में, ऐसा लग रहा है? ये अभी कह पाना मुश्किल है। जैसे ही ऊपर से आदेश जो विभागीय दिशा निर्देश प्राप्त होता है उसके बाद हम लोग इसमें। तो आपने रोहतास डीएम को सुना, उन्होंने बताया कि चेनारी में एयरपोर्ट के लिए जमीन की तलाश जो है वो की जा रही है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी भी जमीन की तलाश में जुटे हुए हैं। एयरपोर्ट निर्माण के लिए निर्धारित प्रावधानों और आवश्यक मानकों को ध्यान में रखते हुए संभावित जमीनों को देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है और आने वाले दिनों में इस संबंध में जरूर कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। वर्तमान में रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर जिले के लोगों को हवाई यात्रा के लिए पटना, वाराणसी या फिर अन्य शहरों के एयरपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। जिले में एयरपोर्ट बनने से लोगों को लंबी दूरी तय करने की परेशानी से राहत मिलेगी और समय व यात्रा खर्च दोनों की बचत होगी। एयरपोर्ट निर्माण से जिले में पर्यटन, होटल, परिवहन और अन्य संबंधित सेवाओं के विस्तार के साथ रोजगार के अवसर बढ़ने की भी उम्मीद है। इससे रोहतास के आर्थिक और व्यावसायिक विकास को नई गति मिल सकती है। आपने सुना कि डीएम ने क्या कुछ कहा है। फिलहाल कवायद तेज हो गई है जमीन को ढूंढे जाने को लेकर। आपको पता है कि रोहतास बिहार के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण टूरिज्म जिला है। वहां पर बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं घूमने के लिए, बहुत ही सुंदर सीनिक व्यूज हैं, जो नेचुरल सीनिक व्यूज हैं। रोहतासगढ़ फोर्ट है, बहुत कुछ है। तो देखना होगा कि एयरपोर्ट के लिए ज़मीन कब तक मिलती है और ज़मीन मिलने के बाद एयरपोर्ट बनने की जो प्रक्रिया है वो कब तक शुरू हो पाती है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।